ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 261 दो से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। भूपति मरण प्रेम पन राखी जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाय विकल महतारी जरहि दुसर जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला सो सुन समुझ सह्यु सब सूला। सुन बन गवन के न रघुनाथा कर मुनि बेस लखन सिय साता। बिनो पानहिनि पया देहि पाए शंकरो साखी रयो यही धाये। बहुरी निहार निषाद सनेहु कुलिस कठिन और भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा। श्री भरत जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आखिरन देखूँ आये जेहत जीव जड़ सब सहाई। जिनहि ने रखे मग सांप ने बीछी तजय विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिया अनहित लाये जाय। तासु तनय तज दुसह दुख देव सुहावे काय। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र, मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुने अति विकल भरत बर बानी आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू मनऊ कमल बन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख और प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुराणे भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु दिन कर कूल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का को सावधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जय करऊँ गलानी ईश आदीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य श्लोक तात तर तोरे। है तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम
पर कुटिलाई जाई लोक परलोक न साई। दोष दे जाने जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से या लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा सेवन नहीं किया है। मिटाई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। है भरत तुम्हारा मन नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि राउरी राखी। तात कुतरक करऊँ जन जाए बैर प्रेम नहीं दुराएं। है भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह गई है तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बेहग मृग जाही बाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनहित परस पक्षिव जाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानवो नीके करो का असमंजस जी के। राखे राय सत्यमोहि त्यागी तनु परे हूँ प्रेम पन लागी। है तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू ते अधिक को तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोई आयुष दीना अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकोच तजी कहूँ करूँ सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन सुनि बा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुर गण सहित सभय सुर राजू सोचे चाहत होन अकाजू। बनत उपाव करत कुछ नाही राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है कुछ उपाय करते ही नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारे परस्पर काई रघुपति भगत भगति बस आई। सुध करी अम्बरीश दुर्वासा भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति की बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सये सुरन बहुकाल विषादा नरहरि के प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान काहे धुनि माथा अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे तब भक्त प्रहलाद ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपावन देखूँ देवा मानत राम सुसेवक सेवा। यस प्रेम सुमिरऊँ सब भरतैं निज गुणशील राम बस करहीं। है देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुर कहूँ भाल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग।
देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुआई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, तयउ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाएं विवश रघुराऊ। मन थिर करऊँ देव डरो नाही, भरत जाने राम पछिताई। है देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। है देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। शून्य सुर गुर सुर संबत सोचो, अंतरयामी प्रभु ही सकोचो। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुपमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तज रखे राख्यों पन मोरा, छो सनेव कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतो, जोर जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहाऊँ का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतरयामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित शूला। है स्वामी, है कृपा के समुद्र, है अंतर्यामी। अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरो न सोच समूले, रवे न दोष देव दिश भूले। मोर अभाग मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर है देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रूप सब मिले मोहि, घाला प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत नराउर होई, लोकम वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत की रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगो अन भल भलो एक गुसाई, कयूँ होई भल आकाशु भलाही। देव देव तरो सरिस सुबाहु, सन्मुख विमुख न कहें काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु है स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भलाई हो सकता है। देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाय निकट पहचाने तरो, छा समन सन सोच। मागत अभिमत पाओ जग, राम रंग को भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उनके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाहिए वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु।
अब करुणा कर कीजें सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी न संदेह नहीं रहा है। दया की खान अब यही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक सही वही संकोची, निज हित चाहे तासुमति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ पिरे सभी का, के रजाए कोटि विधि नीका। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत विसिंगारू। है नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण हैं। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस कर्म बोहरी। तिलक समाज साज सब जाना, करें सुफल प्रभु जो मनु माना। है देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठियों मोहि बन कीजऊँ सब सनाथ। न तरो फेर अहीं बंधु दऊ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हों, है नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। न तरु जाई बन इनिउ भाई, बहुरेव सिंह सहित रघुराई। ये विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की यम सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। है दया के सागर, जिस प्रकार श्री प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। है देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उतरो दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदय अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि जो सतभावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपद कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। है कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तई, जो जही आयुष देव। सो सिर धरि धरि करहीं सबो, मिटाएं अनट अब रेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुचि सुर हर्षे, साधु सरहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन को सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवता उन्हें फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। छुपाए रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखे सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए।
प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देख भये निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार को हो। सुन सकुच आए नाये मई माथा, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझौ राउर सादर ना साई, कुशल हेतु सो भयं गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर्म पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, है स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशलनाथ के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेष तेज, जगो सब भय अनाथ। नहीं तो है नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जनकोरा, वे सब लोग शोक बस बोरा। जय देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा है। रानी कुचाली सुनत नर पाली, सूज कछु जस मनि बिन ब्यालही। भरत राज रघुवर बनवासु, बहा मिथिले सही हृदय सहरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना शाम को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को बनवास सुनकर मिथिलेश स्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचार उचित कर आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलूँ की रहूँ न कह कुछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझ कर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चले या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुरचर चारी। बूझी भरत सती भाव कुचाऊ, आयुष बेग न होय लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम का भाव, बुरा भाव, विरोध का भाव, यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, बूझी देख कर तूती। चले चित्रकूट भरत चार, चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 271 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।